हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है कर्म और पुनर्जन्म। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो आंसर में लिखेंगे भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विचार वेदों, उपनिषदों, गीता, बौद्ध, जैन और अन्य दर्शनों में प्रमुख रूप से मिलता है। तो इसमें हेडिंग डालेंगे कर्म का अर्थ है। इसमें लिखेंगे कार्य या क्रिया, और यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। फिर इसमें लिखेंगे कर्म का प्रकार। तो इसमें लिखेंगे कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में फल देने वाले संचित कर्म। फिर क्रियमाण वर्ग कर्म, वर्तमान जीवन में किए जा रहे नए कर्म। फिर इसमें लिखेंगे पुनर्जन्म हेडिंग। पुनर्जन्म का तात्पर्य आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। गीता में कहा गया है न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। फिर लिखेंगे कर्म और पुनर्जन्म का संबंध हेडिंग। व्यक्ति के कर्म ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगला जन्म बेहतर परिस्थिति में मिलेगा। वही बुरे कर्मों के कारण व्यक्ति को कष्टदायक जन्म प्राप्त हो सकता है। फिर लिखेंगे मुक्ति और मोक्ष। पुनर्जन्म की श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष कर्मों के बंधन से मुक्ति है, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्मों को तिरस्कार भाव से करें। फिर लिखेंगे न्याय और नैतिकता का आधार। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता को बनाए रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह अच्छे कर्म करें ताकि अगला जन्म उत्तम हो। इस प्रकार भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म जीवन, मृत्यु और मोक्ष के चक्र को समझाने का मूल आधार है, जो मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।